हम सब जानते हैं कि अब अक्षय तृतीया का त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार पर जनरली हम देखते हैं कि लोग खरीदारी करते हैं, नई वस्तु की लोग खरीदारी करते हैं और इस त्यौहार को एज ए ऑस्पिशियस डे यहाँ पर मुहूर्त के तौर पर खरीदारी की जाती है। खरीदारी का मतलब ये है कि लोग यहाँ पर नई वस्तुओं की खरीदारी करते हैं जिसके अंदर गोल्ड भी शामिल है और हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो गोल्ड ने करीबन 28% के आसपास के काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। हम अभी देखें तो कोविड-19 की पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और इसके अंदर ही हमने देखा है कि गोल्ड में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड उभर कर यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखते आए हैं तो अगर हम हिस्टोरिकल भी देखें तो गोल्ड पिछले सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है गोल्ड में, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और हम देखें तो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है गोल्ड में वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिला है, तो वहीं हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड है वो सबसे अच्छा इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो इन्वेस्टर ने गोल्ड के अंदर अपना जो निवेश है वो यहाँ पर बढ़ाया है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं और जिस तरीके से गोल्ड ने लोगों के पोर्टफोलियो को संभाला है, अब लोग इन्वेस्टर जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल करने लगे हैं। हालांकि अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। इस साल अगर हम देखें तो करीबन 280 टन के आसपास ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं देखें तो गोल्ड अब एक इंडिविजुअली ही नहीं, इवन सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो में भी ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि निवेशक के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम देखें तो इस पेंडेमिक में फिजिकल मार्केट में जो दुकानें हैं, ज्वेलर्स हैं, वो बंद हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि गोल्ड कैसे खरीदारी करें। तो उसके लिए अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि गोल्ड ETF। हमने देखा है कि पिछले साल करीबन मोर देन 1000 टन के ऊपर गोल्ड ETF मार्केट में इन्वेस्टर्स ने ऐड करते हुए देखा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो कि सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें गारंटेड रिटर्न आपको 2.5% जो है सालाना मिलता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो अब मार्केट में काफ़ी देखने को मिला है वो है डिजिटल गोल्ड। आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल गोल्ड है आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड जो है वो एक तरीके से गोल्ड की तरह ही होता है, जहाँ पर आपका जो अमाउंट है या आपकी जो रिटर्न है वो एक्चुअल गोल्ड के अकॉर्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हमें लगता है कि इस साल भी आपके पास फिजिकल ऑप्शन अगर नहीं मिल पाता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ETF के थ्रू या डिजिटल गोल्ड के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। और हमने देखा है कि पिछले सालों के मुकाबले गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और हमारा मानना है कि आने वाले सालों में भी गोल्ड में ऐसे ही रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर हम आने वाले समय में गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड जैसे करंटली अभी 48,000 के आसपास चल रहा है, तो हमें लगता है कि साल के अंत तक गोल्ड में करीबन 53,000 से लेकर 55,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर गोल्ड अभी करीबन $1830 पर आउंस के अराउंड चल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले एक साल में गोल्ड में अगेन 1900 से लेकर $1950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से पूरे ही वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन, पेंडेमिक और जिस तरीके से हमने देखा है कि चाइना की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, और हमने रिसेंटली अभी देखा है कि इस साल अभी तक भारत करीबन 471% गोल्ड का इंपोर्ट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है गोल्ड की, वो चाहे फिजिकल फॉर्म हो, चाहे गोल्ड ETF हो, चाहे डिजिटल गोल्ड हो, सभी एंगल से गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। और हमें लगता है कि ऐसे माहौल में अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल करना चाहिए। तो हमें लगता है कि जिन्होंने अभी तक गोल्ड को शामिल नहीं किया है तो उनके पास इस बार काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वो डिजिटल गोल्ड के थ्रू, जो कि हमारे IFL में भी ऑप्शन है। आप अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करके डिजिटल गोल्ड के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से अक्षय तृतीया आने वाला है, तो अपने अकाउंट को लॉगिन करें और जल्दी ही अपने पोर्टफोलियो में डिजिटल गोल्ड को शामिल करें और बेहतर रिटर्न का हिस्सा बने।